ये स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल। क्यों? इसको अगर मैं ऐसे रख दूंगा खड़ा करके तो ये स्टेबल सिस्टम बन जाएगा, ऐसे करके रख दूंगा तो अनस्टेबल बन जाएगा। उन दोनों के बीच के कंडीशन में मार्जिन पर है, बॉर्डर पर है, ठीक है ना, बॉर्डर है जाते हुए लम्हों, ठीक है, वही वाला बॉर्डर पर है। हाँ चलो मिटा दूं। ओके, सो रिस्पॉन्स हमारा कैसा है? अगर रिस्पॉन्स हमारा स्टेबल है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर रिस्पॉन्स हमारा अनस्टेबल है तो सिस्टम अनस्टेबल है। तो मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि ये हमारा रिस्पॉन्स है, तो कोई भी रिस्पॉन्स अगर ऐसा होता रहे तो ये ऑसिलेटिंग है, मेटा स्टेबल है। कोई रिस्पॉन्स अगर ऐसा हो कि शुरू में तो बहुत ज्यादा था, मान लीजिए, तो ये स्टेबल है, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स ऐसा है बढ़ता ही चला गया, तो भाई भूकंप अगर ऐसा हुआ तब तो गड़गड़ गड़गड़ गड़ हुआ, और आप फिर कहे भाई रात है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैंने जो है 2 भजन ज़्यादा गाए थे, इसलिए लगता है कि भूकंप बाबा जो है वो रुक गए। और अगर ये हाल रहा तो फिर 2 चिकन ज़्यादा खाए थे, लगता है, जो भी है। सो दिस इज अनबाउंडेड रिस्पॉन्स। ये बाउंड नहीं कर पा रहे हैं, ये अनबाउंडेड हो रहा है, यानी दिस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली बोथ साइड। यानी मैं साइन एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूं ई पावर एक्स से तो ऐसा ग्राफ आएगा। आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है, हर जगह कैलकुलस आएगा। ई पे पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। साइन एक्स कैसा होगा? ऐसा होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? एक्सपोनेंशियली राइजिंग। अगर ई पे पावर माइनस एक्स होता तो ये ग्राफ होता एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है, ठीक है। और नाइदर डिकेइंग नाइदर ग्रोइंग। तो जब मैं किसी सिस्टम का रिस्पांस देखता हूं कि ऐसा है, तो देखूंगा उसके पोल्स और जीरोस इस प्लेन में लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पोल्स एंड जीरोस पड़ते हैं। जो भी सिस्टम स्टेबल है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मैं अगर पोल्स और जीरो प्लॉट बनाऊंगा तो सब लेफ्ट साइड आएंगे। अगर मैंने कोई सिग्नल उसको दे दिया, ऐसा रिस्पांस होकर खत्म हो जाएगा। वहीं अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो बिफोर गिविंग एनी सिग्नल उसका जो रिस्पांस आएगा पोल जीरोस वो राइट हैंड साइड में आएंगे। राइट हैंड साइड। एक भी आ गया ना भाई, एक भी नालायक है तो घर बर्बाद कर देगा, एक भी नालायक है तो बात करते रहेगा क्लास में, काफी देर से चर्चा चल रही, होश ही नहीं है उसको। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? हाँ है दीपांशु। क्या कर रहे हो दीपांशु? नहीं यार तुम बहुत देर से बात कर रहे हो, मजाक भी कर रहे हो, हंस भी रहे हो। मैं 10 मिनट से इधर बोल रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ, है ना। अब मैं गाड़ी यार लेके चला तो तुमको तो कुछ ही दिया होता, अभी तक रुकूंगा ही नहीं, तुम सुनोगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जाम है, क्लास है, इधर पेपर में कुछ ले जाओगे, है ना। तो क्या करना है एग्जाम के बाद, कुलचे या कुछ ले ठीक है, ये देख लो। मैं गाड़ी बढ़ा रहा हूँ फास्ट, अब एंड सेम आ रहा है यार, वो बड़ा ट्रक है, अभी गिरने वाले हो गए, पता चल जाएगा कल अगले हफ्ते रिजल्ट आएगा तो मिड सेम में क्या हुआ। तो यार बोलते ही जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है? मैं बार बार तुम्हें देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, फिर इधर मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब नैया पतवार संभाले हुए हूँ, इधर से दुष्ट राक्षस जो है मुझे तंग कर रहे हैं ठीक है। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लोकेशन करके ही। और अगर सिस्टम ऑसिलेटिंग था तो देखोगे कि पोल जीरो इस पे पड़ रहे हैं, बॉर्डर पे इसके ऊपर पड़ेंगे। यानी सिर्फ इमेजिनरी रूट अगर है तो कॉन्जुगेट होगा। तो सिर्फ इमेजिनरी रूट का मतलब भाई नो डैम्पिंग, क्योंकि ध्यान से देखिए ये डैम्पिंग फैक्टर है साइन ओमेगा टी। अगर ये जीरो है, अगर ये नेगेटिव है तो ये बढ़ेगा, अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो घटेगा। तो ये डैम्पिंग कोफिशिएंट का काम कर रहा है, और ये पूरा डैम्पिंग फैक्टर का। तो अगर ये जीरो है तो देखो ऑसिलेटिंग है,
ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अल्फा होता है, ये ओमेगा होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना वो यही होता है, अल्फा प्लस जे ओमेगा। एस जो होता है वो ये होता है। तो ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है और ये ओमेगा है। तो ई पे पावर माइनस अल्फा साइन ओमेगा टी, ऐसा चल रहा है कहानी। तो अगर अल्फा है ही नहीं तो सारे रूट इमेजिनरी आएंगे, और इमेजिनरी रूट आएंगे तो ये बॉर्डर पे होगा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ये अगर माइनस में चल रहा है तो ये सारे मतलब अल्फा सॉरी नेगेटिव आएगा जब, है ना, तो ये सारे इस तरफ आएंगे। अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो सारे उस तरफ आएंगे। तो पॉजिटिव हो गया अगर अल्फा, ई पे पावर यानी अल्फा ऐसे, तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो क्या अगर रिस्पॉन्स होगा, बढ़ते जाएगा। अल्फा अगर नेगेटिव है तो क्या रिस्पॉन्स होगा, घटते जाएगा। अल्फा जीरो तो क्या रिस्पॉन्स होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इस यहीं से हम बता देंगे सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। मतलब हम टाइम रिस्पॉन्स निकालने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बनाया सिस्टम बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया तो फिर बनाओ, फिर नया बना के बर्बाद करो। तो हम बर्बाद होने से पहले ही देखना भाई स्टेबल है कि नहीं है, पैरामीटर चेंज करो। अल्फा को कैसे घटाएं बढ़ाएंगे वो पता चल जाएगा। तो पैरामीटर चेंज करके सब पोल जीरोस को लेफ्ट में लाओ। यानी आपने इक्वेशन बना दिया है एस स्क्वायर प्लस 2, आप कहेंगे भाई इमेजिनरी रूट आएगा, ये ऑसिलेटिंग सिस्टम होगा, मुझे ऑसिलेशन नहीं चाहिए। ये भाई लिफ्ट जो है ऐसे करता रहे, ऐसे से करता रहेगा तो क्या करोगे तुम, जब वो ज़मीन को सटाएगा तो जंप कर जाओगे, नहीं तो ऐसा नहीं ना लिफ्ट चाहिए कि भाई ये तो ऑसिलेटिंग लिफ्ट है। नहीं, तुम जंप किए लिफ्ट नीचे की तरफ चला गया तुम धड़ाम तुम जंप किए लिफ्ट ऊपर आ गया तुम धड़ाम यहाँ लगा, तो तुमको क्या स्थिर होना चाहिए, फाइन है ना। हवाई जहाज वैसे नहीं चाहिए ना कि ऐसा हवा में उड़ते रहे, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो आप कहोगे नहीं, तो आप क्या करो, नहीं भाई पैरामीटर चेंज करो, इसमें टर्म घुसाओ, कुछ ऐसा करो कि टर्म घुसे। अब हो गया, अब माइनस में आ गया, अब सिस्टम स्टेबल हो गया। तो यहीं से देख के हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं कि कौन से पैरामीटर को हम जीरो कर चुके हैं उसको सही बढ़ाएं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी यहाँ से चेक करें, समझ में आ गई बात। तो अगर मैं ये वाला रिस्पॉन्स देखूंगा, समझ गए ना, 3 तरह का रिस्पॉन्स मैंने आपको दिखा दिया, और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली पहला ये S बराबर है अल्फा प्लस जे ओमेगा, तो ई अल्फा साइन ओमेगा टी है। तो अगर अल्फा 0 है, अल्फा माइनस है और अल्फा पॉजिटिव है, तो सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल है, सिस्टम जो स्टेबल है, सिस्टम जो है वो अनएनेबल है ना, ध्यान रहेगा। तो आज इस पे इतनी ही बात पर लेक्चर समाप्त, ठीक है। कल जो है वो हम फिर कुछ स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के क्वेश्चंस बना लेंगे, और मुझे आपको ये बताना है कि स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के सीधा कैसे चेक कर लेंगे अलजेब्रिकली। तो वो क्राइटेरिया है राउथ हर्विज क्राइटेरिया। मान लीजिए कि ये तो मैं पोल जीरो प्लॉट निकाल सकता हूं, एस स्क्वायर था। अब मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा आ गया, जो भी ऊपर में हो नीचे ऐसा आ रहा है, एस पे पावर 6, 7s 5, 2s 4, 3s 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व करोगे, पोल जीरो प्लॉट मिलेगा इसका, नहीं सॉल्व करोगे ना। कैलकुलेटर भी 3 डिग्री तक करता है, 4 डिग्री नहीं सॉल्व करेगा, बहुत होगा तो मैट्रिक्स सॉल्व कर देगा, 4 × 4, 3 × 3 है, तो 7, 8, 9, 10 दे दूंगा तो क्या करोगे, फिर कहोगे सर पोल जीरो तो नहीं होगा, है ना, हमसे नहीं होने वाला। तो कहेंगे भाई तो ग्राफिकल छोड़ दो मेथड, चलो अलजेब्रिक पे, शहर से दूर गांव में चलो, चलो दिलजार चलो, पोल जीरो के पार चलो, ठीक है। तो हम जो है फिर अलजेब्रिक मेथड में आए। ये ग्राफिकल मेथड था, सीधा प्लॉट कर लिया, नहीं होगा अलजेब्रिक मेथड में आए। कई मेथड हैं, हर्विज साहब ने मेथड दिया, राउत साहब ने दिया, फिर राउत साहब के मेथड ज़्यादा अच्छे थे, हर्विज के क्राइटेरिया को मिला के राउत हर्विज क्राइटेरियन बना। तो कई सारे मेथड है, मैंने एक चुन के रखा है, देखिएगा सिलेबस में, राउत हर्विज क्राइटेरिया। तो हम जंप मारेंगे, हर्विज को छोड़ के, मैट्रिक्स मेथड छोड़ के सीधा राउत हर्विज पे आएंगे, ठीक है। इतना ही करना है, फाइन। उसके बाद एरर का चैप्टर बचेगा, ठीक है। तो इस फ्राइडे जो है पिक्चर निकल चुकी होगी, पूरी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इसको देख के बता सकते हो, कैसे पता यार, है क्या, तो उससे क्या होगा। अच्छा, कैसे नेगेटिव आएगी यार, तुम बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन हो, हम लोग चुपचाप बैठे हुए, तुम बता देते हो कैसे आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी या आ जाएगी। एक भी पॉजिटिव आ गया तो, एक भी आ गया तो, यार ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, सॉल्व करके दिखाना। ये सोचता ज्यादा है, करता नहीं यार, पहले करके दिखाओ।
करके दिखा रहा है, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे यार। 7th डिग्री कौन सॉल्व करेगा? 3 डिग्री के बाद सॉल्व ही नहीं करोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे यार। हाँ, एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स में नाम बोल रहा हूँ, ए से नाम था उनका, वो तो बेचारे मर गए अर्ली एज में nth डिग्री इक्वेशन सॉल्व करके। नाम बता दूंगा, एक बुक है मैन ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसा यार कच्चा खिलाड़ी थोड़ा ही है कि हाँ हो जाएगा देख करके, ऐसा देख के नहीं होता है, देख के नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं मानो, ठीक है। तो कल करेंगे ये, तो इतना आप पढ़ लेना। आपको क्या पढ़ना है? आप 2.6.3 घर जाके पढ़ना या अभी ही पढ़ना, ट्रांसफर फंक्शन, पोल जीरोस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद आप आ जाना इधर चैप्टर पे, स्टेबिलिटी वाले चैप्टर पे। व्हाट इज स्टेबिलिटी? फर्स्ट थिंग, क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, मार्जिनल, अनस्टेबल, स्टेबल, पोल जीरो प्लॉट। पोल जीरो प्लॉट से बता सकते हो स्टेबल है या अनस्टेबल है, इतना करके आना है, ठीक है। कल बात करेंगे फिर हम क्राइटेरिया अलजेब्रिक मेथड पर, ठीक है।